हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे 28 जुलाई से 3 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सब के हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं पिछली प्रीवियस क्लासेस में, बट आज हम इसके क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो आगे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर में जो पहले लगा था वो 13 फरवरी को 2025 में ये जो राष्ट्रपति शासन था वो लगा था, और अब भी जो 13 अगस्त को ये ख़त्म हुआ था, और उसके बाद 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है ये जो राष्ट्रपति शासन है। और आपको याद रखना कि जो आर्टिकल नंबर जो 356 है, 356 जो है, ये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और इसमें हमें जो सांसद होते हैं उसकी मंजूरी के साथ ये बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही एक महोत्सव बनाया गया है, गवारी महोत्सव बनाया गया है, जो कि भील समुदाय द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? ये राजस्थान में बनाया गया है। ये बनाया कब जाता है? ये जुलाई से सितंबर के बीच में बनाया जाता है। और इसमें जो माँ पार्वती है और जो शिव जी हैं, उन दोनों का जो स्टोरी है या फिर जो डांस ड्रामा होता है, इसमें वो दिखाया जाता है। उसके बाद है, नेक्स्ट है, हांगकांग में एक स्थित नीलामी घर जो है सोथबीज जो है, किससे संबंधित जो रत्नों की वापसी भारत में हुई है? तो वो गौतम बुद्ध से हुई है। ये भी याद रखोगे। और ये कितने साल बाद हुई है? 127 साल बाद, ईयर बाद। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे। और उसके बाद है जो रत्न है वो उनका नाम क्या है? उनका है पिपरावा, जो स्पूत से संबंधित है ये वाले रत्न। उसके बाद है जो एआई इम्पैक्ट है 2026, उसका जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा? वो किया जाएगा इंडिया में। और इंडिया में कहाँ किया जाएगा? इन न्यू दिल्ली में इसको किया जाएगा। उसके बाद ये जो समिट है ये 4th नंबर पे है। इससे पहले जो 3 समिट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले समिट हुआ था 2023 में हुआ था, जिसका नाम था एआई समिट, सेफ्टी समिट, जो कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद एआई जो सियोल समिट है वो कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में 2024 में। और एआई एक्शन समिट जो है वो पेरिस में हुआ है, फ्रांस में, और 2025 में। और जो 2026 में जो 4th समिट होएगा वो दिल्ली में होगा। दिल्ली में होगा, और मतलब बेसिकली इन इंडिया। उसके बाद है, नेक्स्ट है, अभी जो चर्चा में रहा है, जो कोमे नाम का एक रिसेंट वर्ड डिस्कस किया गया है, वो है क्या है? वो टाइफून है। ये एक साइक्लोन होता है। टाइफून एक मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में बवंडर बोल देते हैं, वैसे ही चाइना और ये जो फिलीपीन एरी जो देश हैं इसमें इसको टाइफून बोला जाता है। उसके बाद है सेतु बंधु जो विद्यान योजना है वो किस के द्वारा स्टार्ट की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें जो है पीएचडी कराई जाएगी, उसके अंदर जो स्टाइफंड दिया जाएगा। और ये जो है ये योजना 30 जुलाई से जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके साथ लॉन्च की गई है। उसके बाद है, हाल में ही एआई अधिकृत जो जो सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा है, कुलिवेशिका जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो कहाँ है? वो रशिया के अंदर स्थित है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसे बनाया गया है। उसके बाद है, हाल में ही एक निधन हुआ है, मोनोराहन जो है उनका निधन हुआ है। वो किससे संबंधित थे? वो फाइनेंस से संबंधित थे। और नेक्स्ट है, P&G के जो नए सीईओ बने हैं, जिनके जिनके जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, उनके जो सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शैलेश जेजूरीकर, उनका नाम है। उसके साथ साथ है, एयरलाइंस कंपनी जो है न्यू एयर न्यू जो एयर न्यू जीलैंड के नाम भारतीय एक मूल व्यक्ति को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? निखिल रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो उन्होंने 1000 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया है। उसके बाद है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 1 अगस्त को रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत को कितना % ट्रैफिक देने की घोषणा की है? तो वो ट्रैफिक है 25%। ट्रैफिक होता है क्या एक्चुअली में? ये एक तरह का टैक्स है जो किसी भी देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। और नेक्स्ट है, डॉक्टर जो सी रॉय ट्रॉफी 2025-2026 किसने अपने नाम की है? मणिपुर ने अपने नाम की है। साथ में ही जो लद्दाख है
और उन्होंने एक सिंधु नदी सफाई आंदोलन जो है दिवस घोषित किया है। वो कब किया है? वो 12 अगस्त को उन्होंने ये स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट है कोई भी वर्ल्ड एथलेटिक है उनका एक जेनेटिक टेस्ट होगा, मैंडेटरी है, जो कि फीमेल एथलीट्स हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है SRY जीन टेस्ट है। जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ अ DNA, और उसका टेस्ट करने के बाद वो एथलीट में मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब जो है, आप किसी भी साइट को जब आप चलाते हो जैसे www.google.com, जो www है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है जो किस देश में 20 साल बाद फिर से विश्व के सबसे छोटे सांप की खोज हुई है? तो है बारबोडोसा जो है, उसमें इस देश के अंदर जो सबसे छोटे सांप की खोज की गई है। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में बताना है। वो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, एनाकोंडा है। आपने बस बताना है कौन सा एनाकोंडा है वो। उसके बाद है नेक्स्ट है किस देश ने जुलाई जो स्टॉर्म नाम के एक सबसे बड़ा जो नौसैनिक अभ्यास आयोजन किया है? तो वो है रशिया। तो जो रशिया है उसने ये अभियान जो है भारत के साथ किया है। तो उसके साथ साथ है जो रशिया है उसकी जो राजधानी है मॉस्को है, और जो मुद्रा है वो रूबल है, और जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट है जो किस देश ने जो 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप जो 2025 में आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात में, उसको UAE में किया गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही भारत की पहली जो है प्राइवेट आई यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। तो वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। हाल में ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया, जो कि एक IPS ऑफिसर ने लिखी है जिनका नाम है दिनेश कुमार गुप्ता। उसके बाद जो हाल में ही घनत्व की बात करें तो घनत्व का मतलब यहाँ पे है कि 1 किलोमीटर में कितने बाघ दिखाई दे रहे हैं, उस वे में बोला गया है। तो हाल में ही बाघ का जो घनत्व के मामले में दुनिया का सबसे जो पहला स्थान हासिल किया है वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने अपने नाम किया है। हाल में ही किस देश के जो येताई पैगलाई जो अंतर्राष्ट्रीय है हवाई अड्डा है उसको 2025 का जो प्रिक्स वर्साइल जो पुरस्कार मिला है वो है चाइना का जो हवाई अड्डा है। हाल में ही नियुक्ति की गई है SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है संजय शाही। उसके साथ हाल में ही किस राज्य ने जो अटल मोहल्लों को क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक बना दिया है? तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल में किस राष्ट्रीय जो संकट प्रबंधन समिति का गठन किया, किसके अधिनियम किया गया है? वो किया गया है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2025 उसके अधिनियम के साथ। तो जो ये है NCMC जो है उन्होंने किसके अधिनियम किया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025। और धारा कौन सी है? धारा है 8A2। ठीक है, उसके अंतर्गत ये एक्ट का जो प्रावधान दिया गया है। उसके साथ है हाल में ही एक बुक लॉन्च की गई है रिसेंटली जिसका नाम है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। वो किसके द्वारा जो विमोचन हुआ है? वो पुष्कर सिंह धामी द्वारा इनका विमोचन हुआ है। और हाल में ही भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ये सिक्किम के अंदर आयोजित किया है। और हाल में किस देश ने 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं यूट्यूब पे प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया में लगाया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी ये पब्लिक जो एप्लीकेशंस हैं उन सब के ऊपर। और ये जो इस वजह से भी लगाया है क्योंकि जो कंटेंट होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा तो डिसेंट, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बैन लगाया है कि 16 साल से कम बच्चे जो यूट्यूब के ऊपर प्रतिबंध कर दिया गया है। तो हाल में किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दिवस की घोषणा की है? वो महाराष्ट्र सरकार ने की है। और मतलब इंडिया में सबसे पहली बार जो जुलाई 2025 में हिंदी माध्यम में जो MBBS की पढ़ाई होती है वहाँ पे जो कराने वाला भारत का पहला कॉलेज कौन सा स्थापित होगा? वो जबलपुर में मध्य प्रदेश में होगा।
और फॉर माई साइड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप मेडिसिन को हिंदी में पढ़ना वाज लाइक बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। उसके बाद है, हाल में ही भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। वो कहाँ पे किया है? उन्होंने मणिपुर के सॉरी अरुणाचल प्रदेश में ये अभ्यास आयोजित किया है। दुनिया का सबसे छठा बड़ा जो भूकंप किस देश में आया है? वो रूस के अंदर आया है। हाल में ही जारी आईसीसी जो जो T20 है अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी की जो रैंकिंग हुई है, उसमें जो सबसे अच्छा जो टॉप रैंक में किसने हासिल की है? तो वो अभिषेक शर्मा। उसके बाद है, हाल में ही जो एक डीज हुई है, एक डेथ हुई है टॉम लहरर की। तो वो कौन है? वो एक मैथमेटिशियन भी हैं और एक स्टैटिस्टिकल जो म्यूजिशियन भी साथ में हैं। उसके बाद है, मेघनानंद देसाई का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक अर्थशास्त्री थे। और उसके बाद है, जो पहली जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उनकी जो पहली गवर्नर कौन बनी है जिन्होंने 6 साल की अपनी टर्म को पूरा कर लिया है? वो है आनंदीबेन पटेल। उसके बाद है, 2025 में वर्ष में किस राष्ट्र जो नेशनल पार्क है उसके अंदर जो ग्रास लैंड बर्ड सेंसिस हैं उसको कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट टाइम? तो उसका नाम है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आसाम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 को किस लागू होने के 5 वर्ष कब पूरे हुए हैं? तो 29 जुलाई 2025 को उसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है, जो UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किसने टीम ने जीता है? तो वो इंग्लैंड ने जीता है। तो सबसे पहला है क्या? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, और ये फुटबॉल की 6 बॉडी में से एक है। ये बॉडी यूरोप में फुटबॉल के टूर्नामेंट कराता है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1954 में हुई है, और जो हेडक्वार्टर है नियोन स्विट्ज़रलैंड में है। और साथ में एक और हाल में FISU, मतलब FISU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन। और तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 12 पदक जीते हैं। और ये कौन सा एडिशन था? ये 32 जो 32 एडिशन था, ये आप याद रखोगे। और ये कहाँ पे चला है? ये चला है जर्मनी में। ये भी आप याद रखोगे, जर्मनी में हुआ है। भारत ने 12 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। और जो भारत का रैंक आया है वो कहाँ कितना है वर्ल्ड वाइड? वो 20 रैंक आया है भारत का। उसके बाद है, हाल में ही भारत की जो पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी शुरू की गई है वो महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। और साथ में वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट की जो पहल लॉन्च की है वो टूटीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड की जो अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन द पर्सन जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है 2025 है, वो 29 जुलाई को मनाया गया है। और भारत की जो प्रलय मिसाइल द्वारा किसके द्वारा घोषित की गई है? डिफेंस जो है DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और स्वच्छ स्वस्थ टिकाऊ जो है, क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर डिक्लेयर किया है। तो किसने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। गोपाल वन पहल किस राज्य में शुरू हुई है? ये मथुरा में शुरू हुई है, कृष्ण भगवान की धरती पर। और ये कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में स्थिर है। और हाल में ही एक सांसद टीवी को CEO नियुक्त किया गया है, जिनका नाम क्या है? उत्पल कुमार उनका नाम है। और हाल में ही जो टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं वो हैं जॉन रूट। इससे पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? वो सचिन तेंदुलकर हैं। जो जॉन रूट है उन्होंने 13,400 रन बनाए हैं, और सचिन तेंदुलकर ने 15,921। साथ में ही RBI सेंट्रल बोर्ड ने एक डायरेक्टर को चुना है जिनका नाम अनुराधा ठाकुर है। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र राज्य ने के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वो नैपन जो वाटरफॉल है उसके ऊपर इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद 2025 के अंदर जो झारखंड का जो टूरिज्म के नए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और उसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जुलाई 2025 में रावड़ा के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है जस्टिन निस्यूगिविया, जो उनका नाम है।
और रेमोना पर्सिया जो है उन्होंने नृत्य 170 घंटे का प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो उन्होंने जो नृत्य किया है वो क्या है, वो भारतनाट्यम है। किस देश ने दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब लॉन्च किया गया है, तो वो है तुर्की। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है, योगी आदित्यनाथ ने। और एक चीज़ और याद रखोगे आप कि जो वहाँ जो गवर्नर हैं उन्होंने भी 6 साल पूरे किए हैं रिसेंट में। जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है, 2028 तक। उसके साथ साथ है जो बाघों की जो स्थित पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व पे किस स्थान पर है, इसका जो आंसर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। उसके बाद है हाल में ही नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरे सबसे बड़े जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे हैं हाँ जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वो पहले नंबर पर हैं। उसके साथ है इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। उसके साथ है हाल में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसने ने अपना 87 जो स्थापना जो राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, तो वो 27 जुलाई 2025 को किया है। हाल में ही चर्चा में रही पैठानी साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और हाल में ही किस विश्व के जो है अरबपतियों की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को उन्होंने शामिल किया है। हाल में सीएम फ्लाइट किस राज्य से शुरू की गई है, वो असम से शुरू की गई है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो असम है वो एक इकलौता ऐसा राज्य है जिन्होंने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उसके साथ है इसरो और नासा ने एक संयुक्त जो है जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है निसार, और ये कब लॉन्च की गई है, 30 जुलाई 2025 को। हाल में ही जो पहली कुलपति बनी है, वाइस चांसलर जो बनी है इग्नू की, उनका नाम क्या है, उमा कांजीलाल उनका नाम है। और जुलाई में 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नाम का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, और वो किसके बीच में हुआ है, जो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। UNGCNI के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विशाली निगुआ सिन्हा। हाल में ही पोलैंड मीट में नए जो नेशनल डिकैथलॉन जो रिकॉर्ड किसने बनाया है, वो तेजस्विनी शंकर ने अपने नाम किया है। हाल में ही समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, मैराटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 वो किया गया है नई दिल्ली में। हाल में ही केंद्रीय जांच सरकार जो है ब्यूरो सीबीआई ने किस देश की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ ये किया है। और साथ में ही एक योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वीर परिवार सहायता योजना 2025, तो वो किसने किया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये लॉन्च की है। उसके बाद है मालदीव जो है ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस पर समारोह में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको किया है, जो राजधानी है मालदीव की माले है, मुद्रा जो क्या है मालवीयन रुपया है, और जो राष्ट्रपति है मोहम्मद माइजू उनके राष्ट्रपति हैं। उसके साथ है गोल्डन एक बुक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है ग्रीन गोल्डन द नीम फार्मेसी, तो वो किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी उनका नाम है। उसके बाद है जो अभी साथ में ही जो फर्स्ट आर्म फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है शेप 2025 कहाँ की गई है, वो नई दिल्ली में की गई है। और रिसेंट में जो वेदा कृष्ण मूर्ति हैं उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से थे, वो क्रिकेट खेल से थे। साथ में ही FIDE की जो महिला शतरंज विश्व 2025 का खिताब अपने नाम किया है, वो है दिव्या देशमुख हैं, उन्होंने अपना नाम किया है। और इन्होंने किसको हराया है, कोनरू हम्पी को उन्होंने हराया है, और ये ग्रैंड मास्टर चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, 2025 का, वो 28 जुलाई को मनाया गया है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि हेपेटाइटिस क्या करता है, ये लीवर के ऊपर इन्फ्लामेशन लेके आता है, एक प्रकार का वायरस होता है।
और हाल में ही किस देश ने दूरसंचार जो है अनुसंधान जो है टेलीकम्युनिकेशन में इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिनका नाम है नाहिद। और वो किसने की है? वो है ईरान ने लॉन्च की है, जिसकी राजधानी है तेहरान। भाषा कौन सी है? फारसी। और राष्ट्रपति कौन है? मसूद पजिशियन का नाम है। उसके साथ है जो नए चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। उसके बाद है वन एलिफेंट लाइव्ड हेयर नाम अवार्ड मिला है, जिसका जो पेन ट्रांसलेट किसने जीता है? वो गीतांजलि श्री ने अपने नाम किया है। एक प्रिंस बहुत फेमस थे स्लीपिंग प्रिंस के नाम से, जिनका नाम था मशहूर प्रिंस अल वालद का, जिनका निधन जुलाई 2025 में हुआ है। वो किस देश से थे? वो सऊदी अरब से देश के थे। साथ में ही सांझा विराल 2025 नाम का मानसून संस्कृति उत्सव कब मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। उसके साथ है IBSF 19 जो विश्व पुरुष सिक्स रेड सूनर्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? रियली पवाल ने ये अपने नाम की है। उसके बाद है जो प्रेस्टिजियस जो GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 में को किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर V नारायण को। और उसके बाद जो है जुलाई 2025 में अर्धभूमि रामसर कन्वेंशन जो पक्षकारों को 15वां सम्मेलन का आयोजित किया गया है, वो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में किया गया है। हाल में ही LNT जो भारत ने सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई है? इसका जो आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे। और उसके बाद है हाल में ही विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को मनाया गया है। उसके बाद जो जुलाई 2025 में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो साइन किया है, एक MOU साइन किया है, न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस कंट्री के साथ किया गया है? जिसमें उन्होंने ऋण जो 4,850 करोड़ की ऋण की सहायता का एक MOU साइन किया है, तो वो मालदीव है। उसके साथ है हाल में ही जो मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 2028 का तक दुनिया की सब कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और किस देश का जो वायुसेना परीक्षण लड़ाकू विमान उड़ने के तुरंत बाद एक जो स्कूल की इमारत से टकरा गया है? वो है बांग्लादेश। और मालदीव में 60 जो उन्होंने स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बनाया है, तो वो नरेंद्र मोदी को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में अपने 60वें इंडिपेंडेंस डे में बुलाया है। साथ में ही फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र रूप के जो में मान्यता देने वाला G7 देश कौन सा बन रहा है? वो है फ्रांस। उसके बाद है एक मिशन लॉन्च किया गया है ट्रेसर, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो है रिसेंटली जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने एक साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एयर डिफेंस जो है फायर कंट्रोल रडार ऑफ फॉर द इंटर आर्मी, तो वो कौन सी कंपनी के साथ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और कारगिल दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को ये मनाया गया है। उसके बाद जो रिसेंट रिसर्चर ने जो कौन सी कंट्री के रिसर्चर हैं जिन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया गया है फूड के अंदर? वो है चाइना। और किसने रिसेंटली लॉन्च किया है कॉमेट AI पावर्ड वेब जो ब्राउज़र है? तो वो परप्लेक्सिटी AI द्वारा। और CM फ्लाइट जो है किस राज्य की पहल है? वो है असम सरकार की जो पहल है। और हाल में ही एक अभियान स्टार्ट किया गया है जीवन ज्योत, जो कहाँ स्टार्ट किया गया है? पंजाब में। और हाल में ही क्रिकेट जो एशियाई क्रिकेट परिषद में किस देश को शामिल किया गया है? सभी को, फिलीपींस को, उज्बेकिस्तान को, मंगोलिया को। और लास्ट में है कि हाल में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा जो है फ्री शुरू किया है? वो है चाइना। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।